सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओटीडी, जो है लार्जेस्ट थ्री सेम डिजिट नंबर इन अ स्ट्रिंग, लीड कोड 2264। ओके, तो वैसे तो इजी सवाल है, पर देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है नाम नाम का, ओके, रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इंटीजर और एन इंटीजर इज गुड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है इनने, जो कि जस्टिफाई करेगा कि वो इंटीजर गुड है या नहीं। ठीक है, कंडीशन क्या है? इट इज सबस्ट्रिंग ऑफ नम विथ लेंथ 3, मतलब एक सबस्ट्रिंग होनी चाहिए 3 लेंथ की। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन यूनिक डिजिट, मतलब कि एक ही यूनिक डिजिट होनी चाहिए और 3 के ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, और कह रहा है रिटर्न द मैक्सिमम गुड इंटीजर एज ए स्ट्रिंग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ठीक है, या तो तुम मैक्सिमम वाला रिटर्न करा दो, बेसिकली लार्जेस्ट कह रहा है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम निकाल दो, उसका मैक्सिमम जो गुड इंटीजर होगा उसे रिटर्न करा दो, या फिर अगर नहीं मौजूद है तो खाली स्ट्रिंग रिटर्न करा दो। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो चलो इसमें देखते हैं पहले वैसे क्या क्या रहा है। ठीक है, हम्म, मतलब कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सा है, सेवन से इनका टेस्ट केस ले लेते हैं। 1 3 3 3 3 9 है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 3 के सबस्ट्रिंग के ऑर्डर में तो कौन कौन है, एक तो हमें ये दिख रहा है ना, 7 7 7, और एक 3 3 3 3 भी दिख रहा है। ये दोनों है, लेकिन अब हमें हमारा आंसर क्या होगा, जो इनमें मैक्सिमम होगा, जो सबसे मैक्सिमम इंटीजर की वैल्यू होगी। तो वो कौन है यहाँ पे, 7 7 7 है ना। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आई गेस। अब है इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो सॉल्व करने के लिए हमें एक अप्रोच पता होनी चाहिए। इसके लिए स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो इस अप्रोच का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहले वो देख लेते हैं कि जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने कहा गया, इनने बताया है कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, वो भी किस फॉर्मेट में। तो ऐसा सा कुछ कह रहे हैं, है ना। इस तरीके से ही हो रहा है पूरा फॉर्मेट इनका, ये 0 0 0 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट का यूज करेंगे इस वजह से। ठीक है, क्योंकि हम 3 साइज की विंडो डिफाइन कर लेंगे और जीरो पोजीशन से चेक करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 6 7 1 1 ऐसा सा 3 3 3 9, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ये हमारा जीरो पोजीशन हो गया, है ना। तो पहले तो हम विंडो बनाएंगे यहाँ पे, इतने तक का 3 साइज की विंडो ले लेंगे। यहाँ कंपेयर करेंगे क्या तीनों जो हैं वो हमें कुछ सेम, तीनों नंबर सेम है क्या, तो नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इस विंडो के अगले वाले पे बढ़ जाएंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमारा विंडो ये हो गया 7 1 1। अब क्या 7 1 1 हमारा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो विंडो की साइज हम एक बार और बढ़ा देंगे आगे, है ना। अब हमारा 1 1 1 हो गया, क्या 1 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ ये कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आंसर में हम इसे सेव करके रख लेंगे कि हाँ यार वन एक तो हमें मिला है। और इसी तरह आगे भी मूव करते जाएंगे, एक एक विंडो स्लाइड करके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक, जो कि और फाइनली हमें रिटर्न करा के देगा ये 3 3 3। क्यों, कि हमने ऊपर में भी देखा था 3 3 3 सबसे बड़ा नंबर, बड़ा है 3 हमारा, है ना, लार्जेस्ट नंबर है, और उसकी सबस्ट्रिंग भी मौजूद है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा आगे मूव करते करते। ठीक है, तो वही है इसमें कंसेप्ट कि अगर वो मैच नहीं हो पा रहा है तो हम एक राइट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे सारे कैरेक्टर्स मैच ना हो जाए, जैसे कि हमें 1 1 1 और 3 3 3 में दिखा। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो यहाँ तक, अप्रोच भी क्लियर हो गया होगा। तो हम इसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं इसमें। अब पहले हम क्या करेंगे ना, हमारे इजी करने के लिए पहले हम एक सेव करके रख लेते हैं, एक उनकी लिस्ट को, जो कि ये सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहले से।
कि इनको क्या चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इनका हम लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, 999। इस पार्ट को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं वही 0 तक इसको बना रहा हूँ। 000। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना लिया सेम डेज नाम का। सॉरी, ये गलती कर दी मैंने, इसे यहाँ नहीं से बाहर बनाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर। हम्म, हम्म, ठीक है। अब जो है, यहाँ पे हम एक चेक का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक जो कि सेम रहेंगे और एक नाम दे देते हैं उसकी लेंथ स्ट्रिंग की। ठीक है, ये विंडो बना रहे हैं बेसिकली हम अपना, जो मैंने स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट बताया। तीन साइज की विंडो है तो -3 है ना, तो 0 1 2 आ जाएगा, तो बन गया हमारा विंडो। और अब यहाँ पे हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि अगर नंबर के कैरेक्टर आई में क्या वो सेम है। 0, इस तरह करके हमें तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो ये सेम है वेक्टर ऑफ 1 से, और क्या जो सेकेंड पोजीशन वाला एलिमेंट है i+2 है ना, क्या ये सेम है हमारा 2 से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम सीधा रिटर्न ट्रू करा देंगे यहाँ पे, रिटर्न, है ना, वरना फॉल्स। तो ये हमारा विंडो हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन वाले फंक्शन पे जो कि इनने दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं, बस हम एक लूप लगा करके सब में आइटरेट कर रहे होंगे और वही एक एक से शिफ्ट करते हुए जाएंगे। कैसे? बहुत ही सिंपल है। और स्ट्रिंग एस ले लेते हैं। ठीक है, अपने इसमें हम चेक करेंगे, जो ये सेम डिजिट जो हमने बना लिया ना, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या इस तरह से कुछ मौजूद है क्या हमारे जो विंडो साइज है उसमें। अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम चेक लगा देंगे, क्या वो स्ट्रिंग और 3 साइज की लेंथ क्या ये मिल गया क्या हमें। अगर मिल गया तो रिटर्न कर दो इसको। ठीक है, अगर नहीं मिला तो खाली स्ट्रिंग। तो बस इतना ही था इसमें। देखते हैं, आई गेस चल जाना चाहिए। ओके। तो नॉर्मल केसेस पास हो चुके हैं। अब एक बार फाइनल रन, हाँ चल गया। तो बस यार इतना ही था इसमें। तो बस स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने बस विंडो क्रिएट कर लिया और उसे यूज़ कर लिया स्ट्रिंग में, इंटायर स्ट्रिंग में चेक करते हुए। ठीक है, बाकी हमने ये सेव कर लिया कि यार इस फॉर्मेट में जो चीज़ें अगर मिलती गई तो हम सीधा आंसर में डाल देंगे, है ना। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बच गई, कुछ आइटरेशंस बच गई एक तरह से, तो इसे हम सीधा मैच कर लिए। आई गेस ये क्लियर होगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप कोडिंग। बाय।